बुनकरों के बीच में, बुनकरों के वेलफेयर के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चला रही हूँ जिसको हम कहते हैं संकल्प फॉर खादी। आज बनारस में हम बनारस की धरोहर को देखने के लिए आए हैं और बनारस की धरोहर है बनारसी साड़ी, हथकरघा का काम। तो मैम क्या आपने बात की? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ यहाँ आकर। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम पे काम करते हुए बुनकर लोग दिखेंगे, लेकिन मैंने जब यहाँ आके देखा तो सिर्फ 10% ही यहाँ पे बुनकर लोग हैंडलूम पे काम कर रहे हैं। बाकी पूरा बनारस जो है वो पावरलूम पे कन्वर्ट हो चुका है। ये बहुत आश्चर्यचकित है। तो मैम आगे क्या आपने निर्णय लिया है, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मेरा जो निर्णय है और जो मेरी विचारधारा है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं एक विजन के साथ, जिसको मूवमेंट की तरफ भी हम ले जाना चाहते हैं कि बुनकरों को जो हाथ से बना हुआ काम है, बुनकर ही क्या, जितने भी ग्राम प्रोडक्ट्स हैं उनकी जितनी से ज़्यादा हम लोग प्रचार प्रसार करके उनको पूरा का पूरा हकदार बनाएं और जिस तरीके से जो धरोहर रही है उसको बरकरार रखें, क्योंकि धरोहर एक बार अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो वापस कभी नहीं मिल सकती। जिस तरीके से पावरलूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, हम नहीं चाहते कि पावरलूम बढ़े और हैंडलूम जो है वो गायब हो जाए। हैंडलूम को रिवाइव करना और पावरलूम को डिक्लाइन करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। हम अगर पावरलूम करेंगे तो कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा? 1 लोगों को, 2 लोगों को? हथकरघा में तो काफ़ी लोगों को हम लोग दे सकते हैं ना, क्योंकि ये तो एक सप्लाई चेन बन जाता है। धागा बुनना, फिर उसके बाद रंगाई करना, फिर उसके बाद छापा छपाई करना, फिर उसके बाद हम उसको कितने लोगों को काम परिश्रम से दिला सकते हैं। अगर हम मशीन मेड को ही प्रमोट करेंगे तो वर्ल्ड को क्या मैसेज देंगे? आज लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हर किसी को हाथ से बुना हुआ कपड़ा और हाथ से कटा हुआ कपड़ा पहनना है जो इको फ्रेंडली भी है, और हमेशा से ये चाहते हैं कि हम लोग जो बनारस की साड़ियाँ हो वो हाथ से बुनी हो। हम क्यों उसको पावरलूम पे कन्वर्ट करें? फिर तो बहुत सारी मिलें हैं जहाँ पे मिल्स में ये काम आप लगाइए और वो बनती जाएंगी साड़ियाँ। एक दिन में आप 1000 साड़ियाँ बना सकते हैं। फिर वो परिश्रम ही क्या, फिर वो मेहनत ही क्या जो हमारी खुद की धरोहर है, हम उसे ही क्यों मिटा रहे हैं? हमें इसी चीज़ को आगे बरकरार रखना है और हैंडलूम इंडस्ट्री को डिक्लाइन नहीं होने देना, उसको रिवाइव करना है। ये इसीलिए हमने बोला कि इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो बहुत ज़रूरी है करने के लिए, आज अगर हम अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो वो एक दिन तो डिमोलिश हो जाएगा। हमें अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार में लाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। हम जैसे इनिशिएटिव लेकर एक मिशन को मूवमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, फिर हमने खादी धरोहर करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जो हम मई में अगले महीने लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आज आई भी हूँ काफ़ी बुनकर एसोसिएशन को इस चीज़ में जोड़ने के लिए कि जो मार्केटिंग इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। देखिए, अगर मार्केटिंग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बिक्री होगी। अगर बहुत लिमिटेड दायरे में रहेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट एग्जीबिशंस में जाके इसको बेचेंगे तो वो नहीं हो सकता। आप मुझे अच्छे से मालूम है ये पूरा बुनकर समाज लास्ट कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहा होगा, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक कमाई इनकी इस पे निर्भर करती थी। जब यहाँ पर कुछ मूवमेंट ही नहीं था, सारा डेड स्टॉक भरा रहा था, तो वो कहाँ मूव किया होगा? अब वो वक्त आ गया है जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग का भी प्लेटफॉर्म इनको मिलना चाहिए, जिसके लिए हमने एक डेवलप किया है खादी धरोहर, जिसकी लॉन्चिंग हम अगले महीने करेंगे, जिसमें हम इनकी डायरेक्ट साड़ीज़ इन्हीं के रेट के द्वारा जो भी ये बताएंगे वो एक प्लेटफॉर्म बना के इनको ई-कॉमर्स वर्ल्ड वाइड बनाएंगे। आज मैं बहुत कंट्रीज के साथ जुड़ी हूँ, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, चाहे वो जापानी मार्केट हो, वहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। तो हम भारत में ही नहीं, इसको विश्व में लोकप्रिय बना सकते हैं, क्योंकि ये हैंड वूवन साड़ियाँ हैं, ये और कहीं नहीं बनती है। भारत बहुत रिच है अपनी धरोहर में और अपनी चीज़ों में, हमें उसी को ही प्रमोट करना है, यही हमारा उद्देश्य है। अभी आप जिस इलाके में आई हैं वहाँ पे आपने देखा कि सीवर ओवरफ्लो हो रहा था, काफ़ी बदबजाती नालियाँ और काफ़ी गंदगी है यहाँ पे, इसके लिए क्या कुछ लेंगे? मैं बिल्कुल अपेक्षा करूंगी सरकार से कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ज़रूर देखा जाए, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग मैं देख रही हूँ वो बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जो अगर ये सीवेज और ये जो हालत कर रखी है रोड की, अगर ये ठीक हो जाए तो इनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ठीक बनेगा, जिससे इनका वातावरण आसपास का सही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं बोलूँगी फाइबर, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो, वूल हो,
हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं सिल्क के यार्न्स की, कॉटन यार्न्स की और वुलन यार्न्स की, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है, यहाँ पर ये उगता है। मलबेरी सिल्क जिसे हम बोलते हैं, जिसका आज मैंने देखा कि कतान सिल्क की जो साड़ियाँ बनती हैं उसका जो फाइबर आता है वो वहाँ बेंगलोर से ये लोग लेते हैं, यही है बेंगलोर से जो ये लोग लेकर आते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा और कहाँ से आता है, तो उन्होंने बोला चाइना से आता है। हमने बोला आपको चाइना से क्या ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सस्ता फाइबर मिलता है, तो हम क्यों ना अपना खुद का ही फाइबर क्रिएट करें और वहाँ से जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीदारी है, वो अपने ही देश से लोकल, जो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की अगर हमने बात करनी है तो लोकल फॉर वोकल हमें होना पड़ेगा। तो अपने ही लोकल लोगों के साथ मिलकर अगर हम भारत की प्रोक्योरमेंट को ही यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो जो धागा हम बना रहे हैं, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो या वुलन हो, जो भी नेचुरल फाइबर से है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हम भारत से ही करें और उसको करने के बाद हम चाइना जैसी जो खुद एक अपने आप में आत्मनिर्भर कंट्रीज हैं उसको छोड़े और भारत को आत्मनिर्भर बनाए। उसको बोलते हैं दूल्हा कला। ये तो बहुत कलात्मक चीज़ें हैं, ये सब जामदानी है। 4 ये बताइए जफर जाओ साथ में आओ, ये और एक फोटो बनाइए। एक बाइट और दे रही हूँ।